नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टेट पॉइंट जी में। तो देखिए, आज मैं आपको पहला क्लास हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कंपटीशन में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम देखिए आपको बीपीएससी है, बिहार एसएससी आने वाली है, रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी आई है, तो ये मतलब सभी में काम आई है। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। एकदम वन लाइनर टाइप का है, इसमें जो है आपको रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होता चला जाएगा। तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम करेंगे आज यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक हो गया आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। व्यापार हेतु देखिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये बहुत ही चलता चलाता और फेमस प्रश्न है, पुर्तगाली। ठीक है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो है वास्को डी गामा, जो कि कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, इसीलिए जो है इसी के कारण ये चूँकि पुर्तगाल का था, इसलिए कहा जाता है कि देश की बात करेगा तो कौन था? पुर्तगाल हो गया। और उसका जो पर्सन था यानी कि वास्को डी गामा उस देश का निवासी था। वो भारत कब आया था? देखिए यहाँ पर बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको समुद्री मार्ग से भारत की खोज की गई है। भारत और यूरोप का संबंध पहले से ही रहा है, लेकिन वो ज़मीन के माध्यम से रहा। ठीक है, ये जो है आपको साउथ अफ्रीका के पीछे से घूमते हुए जो है ये रास्ता खो जाता है। ठीक है, पानी के रास्ते, क्योंकि वहाँ पानी के रास्ते क्या होता है, किसी भी सामान को लाने ले जाने में खर्च बहुत कम होती है। ये भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो वहाँ का स्थानीय शासक कौन था? वहाँ पर जमोरिन था जो इसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ खोला था? ये कोचीन में खोला था। ठीक है, आज उसका नाम कोची है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, ये कब हुआ था? 1505 ईस्वी में। देखिए, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में कहाँ की गई? गोवा में की गई। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, इसका श्रेय जो जाता है पुर्तगाली को जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर फिर हम लोग इधर आ जाते हैं। ठीक है, पेज पूरा है इसलिए इधर आ जाते हैं। देखिए, विभिन्न देशों के खोजकर्ता की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए वास्को डी गामा जो था, यहाँ पर भारत की खोज नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। भारत और ये जो है पुर्तगाल यानी कि यूरोप और भारत के बीच जो है समुद्री रास्ता का खोज किया था। ठीक है, भारत की खोज यहाँ पर ये टॉपिक मतलब ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वास्को डी गामा जो था भारत और यूरोप के बीच समुद्री रास्ता का खोज किया था। कोलंबस जो था अमेरिका, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मान जो था तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, और बार्थोलोम्यू डियाज जो था आपको केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के रास्ते पीछे पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, ये अल्मीडा के बाद आया था अल्बुकर्क। ठीक, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? ठीक है, तो ये नीनो डी कुन्हा। ठीक है, चलिए आगे है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति सिस्टम यानी कि कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, ठीक है, यानी कि कारवां सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, उससे जो है उसने प्रारंभ किया था। आगे का पॉइंट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आने वाले कौन थे? डच थे। ये कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। ठीक, चलिए हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने अपनाया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अल्बुकर्क आया है। चलिए आगे दिया कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन देखिए कैसे कैसे आया है, उसके सिस्टम से लोग देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि एस्टाडो द इंडिया किस देश का था? तो पुर्तगाल का। स्थापना की बात होती है तो 1498 में। भारत में प्रथम फैक्ट्री की बात है तो कोची यानी कि कोची में। ठीक है, चलिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ब्रिटेन का कंपनी है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 16 में हुआ। ठीक है, 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर भारत में प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूरत। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है स्थापना, सिर्फ कंपनी की स्थापना। अभी भारत में आगमन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ स्थापना की बात हो रही है। ठीक है, आगमन का जो सीरियल है वो अलग हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ये स्थापना का सीरियल जा रहा है। ठीक है, कंपनी कब कब बना उसका सीरियल है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड का कंपनी, 1602 ईस्वी स्थापना वर्ष है। मसूलीपट्टनम में पहला इसने यहाँ पर प्रथम फैक्ट्री इसने बनाई थी। आगे का प्रश्न, आगे का टॉपिक है देखिए यहाँ पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क की कंपनी है। कब?
इसकी स्थापना है तो 1616 ईस्वी, और प्रथम फैक्ट्री जो है त्रावणकोर में यानी कि त्रैंकोबार में स्थापित किया। पांचवां में देखिए सबसे लास्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटलिस फ्रांस की कंपनी है, और ये 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना है। सूरत में प्रथम फैक्ट्री बनाया था। अब देखिए भारत में आने का क्रम देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली की यहाँ पर स्थापना भी हुआ है और भारत भी आया है। फिर देखिए दूसरा में अंग्रेज नहीं आया है, ये 1600 में बना है, लेकिन 1602 में बना था कौन, 1602 में बना था आपको नीदरलैंड वाली कंपनी, ठीक है, डच लोग का। लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ के बाद बना था, लेकिन भारत वो अंग्रेज़ से पहले आया था, यानी दूसरा नंबर कौन होगा, डच। तीसरा में हो जाएगा यहाँ पर देखिए ब्रिटिश, हालांकि स्थापना वर्ष इसका इससे पहले है, ठीक है। उसके बाद आया डेनिश, ठीक है, उसके बाद कौन आया है, डेनिश, डेनमार्क, ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 वर्ष थी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आया फ्रांसीसी, कौन आया, फ्रांसीसी 1664। उसके बाद आया स्वीडिश, उसके बाद कौन आया सबसे लास्ट में, स्वीडिश। तो आपको कम से कम ये वाला जरूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आपको ये जरूर पूछे जाते हैं। स्थापना वर्ष हो सकता है किसी एक का पूछ दे में भी, ज़्यादातर इसका चांस रहता है, ठीक है, इसका। तो ये वाला जरूर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे क्लीन करके मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे का पॉइंट कहाँ देख लेते हैं हम लोग। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया, तब भारत में सबसे अंत 1661 ईस्वी में यहाँ से बाहर गया, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे अंत में भी यही गया था। आगे चलते हैं, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई, तो ये ऐसा डच करने लगा था। कौन करने लगा था, डच द्वारा करना, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी, डचों ने की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के साथ लड़ा गया, तो डच और अंग्रेज के साथ लड़ा गया था बेदरा का युद्ध, आपको ये बात पता होगी। आगे चलते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट यानी कि भारत का शासक कह सकते हैं, ठीक है, कौन था, तो उसमें अकबर था। कौन था, अकबर था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, सिंपल सी बात है, 1600 ईस्वी में बनी थी, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो 1600 में भारत का यहाँ पर शासक कौन था, दिल्ली का शासक अकबर ही तो था, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये पूछा जा रहा है, आगमन की बात अलग है, स्थापना की बात अलग है, ठीक है। चलिए जब आया था तो वहाँ पर कौन था, जहांगीर था, ये भी ध्यान रखिएगा। स्थापना पूछा जा रहा है, बहुत सारे इसमें लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत यानी कि दूत बनकर भारत में, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चलिए ठीक है। भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो ये कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था, 1608 में ये यहाँ पर आया था। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ बनाया गया, 1611 मसूलीपट्टनम में, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चार्ल्स। एकदम रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, मन नहीं लगे मोबाइल खोल के कहीं ना कहीं पढ़ाई करते रहिए, तो ये कंपटीशन बहुत हाई है, आप जहाँ भी हैं पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ इसी वीडियो पर रहिए, लेकिन कभी भी मोबाइल चलाते हैं तो आप रील के अलावा ये सब वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी, ठीक है ना कहीं आपको प्रश्न माइंड में घूमता रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देते रहिए, कहीं पर भी कुछ पढ़ाई करते रहिए जो आपके लिए बेनिफिट ही करेगा, आपको फ़ायदा ही दिया है। चलिए आगे है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र प्रदान किया गया, तो ये फारखुर्शियर था। आगे चलते हैं, 1861 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी थे, मतलब वो राजा जो था इंग्लैंड का, और ये जो लड़की थी, मतलब लड़का जो था आपको इंग्लैंड का था, ठीक है, इंग्लैंड का राजा कौन था, चार्ल्स द्वितीय, और लड़की जो थी वो कौन थी, पुर्तगाली राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था, कैथरीन। यही दोनों में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और इसके दहेज में क्या मिलता है, दहेज में भाई साहब इसको मिल जाता है चार्ल्स द्वितीय को पूरा मुंबई, समझ सकते हैं, पूरा मुंबई द्वीप ही से दे दिया जाता है। और ये बंदा क्या करता है, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड कर मामूली किराया लेकर करके ये क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा मुंबई ये दे देता है, ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब ऊपर चलते हैं, फिर से आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख शहर और इसके संस्थापक की बात करते हैं। देखिए कलकत्ता की बात करते हैं तो जॉर्ज चार्नोक को माना जाता है, हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन किया गया था, ठीक है। तो चलिए जो किताब में दिया गया है पढ़ लेते हैं। मद्रास की बात करते हैं तो फ्रांसिस डे है। नई दिल्ली की बात करते हैं तो एडविन लुटियंस एवं हरकत बेकर, इसी ने जो था लुटियंस जो है संसद भवन का निर्माण किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बम्बई की बात करते हैं तो ये है गेराल्ड ओंगियर, ठीक है। आगे की पॉइंट है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की बात करते हैं तो कहाँ किस क्षेत्र से प्राप्त होता था, तो बिहार, उसमें भी उत्तरी बिहार क्षेत्र से इसे प्राप्त होता था, गंगा के उस तरफ, ठीक है, इधर इस साइड में, ठीक है, नॉर्थ साइड में। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना
किसके प्रयासों से की गई थी? तो ये की गई थी कोलबर्ट। ठीक है, आगे है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। लुई 14वें जो था फ्रांस का शासक। ठीक है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत 1668 ईस्वी में की गई थी। 1664 में इसकी स्थापना वर्ष है, पर भारत आया था 4 साल बाद 1668 में। समझ रहे बात को? चलिए, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, चलिए, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो ये पांडिचेरी में, याद रखिएगा। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने किया था। वांडीवास के युद्ध की बात करते हैं तो 1760 में हुआ था, और ये किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, जिसमें फ्रांस इसमें पराजय हुई थी। ठीक है, कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, किसके मध्य लड़ा गया? तो ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ही लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 के संधि से समाप्त हो गया था। अब देखिए, तीनों कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं, इसका जो है संधि देख लेते हैं, कारण देख लेते हैं, परिणाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 में शुरू हुआ और 48 में समाप्त हो गया। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध था, उसी के कारण जो है जब वहाँ युद्ध हुआ तो यहाँ दोनों कंपनी थी, तो उसी को लेकर यहाँ भी दोनों में युद्ध हो गया। ठीक है, मतलब ये कहते हैं ना कि एक मतलब घर का दुश्मनी बाहर भी गया बच्चा पढ़ने, उसमें भी हो गया। वही बात है, वहाँ सरकार में लड़ाई हुई, यहाँ कंपनी में जो है यहाँ पे मनमुटाव हो गया। चलिए, एक्स-ला-शापेल की संधि जब दोनों देशों के बीच हुई तो इस युद्ध स्वतः समाप्त हो गया, इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। ठीक है, द्वितीय की बात करते हैं 1751 से 55 ईस्वी, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए ये युद्ध हुआ। ये युद्ध भारत में हुआ था, भारत में स्थानीय राजा के कारण ही हुआ था। कर्नाटक में राजा उत्तराधिकारी बनने के लिए ही यहाँ पर युद्ध हुआ था। पांडिचेरी की संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया, जो कि 1755 ईस्वी में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, इसमें ब्रिटेन की स्थिति मजबूत हो गई थी जी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो 1758 से 63 हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था। ठीक है, ये जो है पेरिस की संधि 1763 के माध्यम से समाप्त हुआ, इसमें फ्रांस की पराजय हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस की क्या होती है? पराजय। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। ठीक है, तो ये था आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम लोगों ने देख लिया, सारा फ्रांस तक यहाँ पहुँच चुका था, है ना। इसका एकदम शॉर्ट सा आपको वन लाइनर नोट्स यहाँ पर दिया गया था। आगे का वीडियो यदि आप लोग पसंद करते हैं तो फुल बड़ा वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का और मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।